हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का हमारा टॉपिक है टपल्स। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के प्रोग्राम्स पढ़े थे हमने और लिस्ट में हम क्या क्या फंक्शंस मेथड यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो पाइथन में है, वो है हमारा टपल। टपल बेसिकली क्या होता है हमारा, ये हमारा कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स होता है जो हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा, लिस्ट में भी तो हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करते थे, तो इसमें भी तो हम कॉमा के थ्रू ही सेपरेट करें, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमारी लिस्ट होती है वो हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, बट जो हमारी टपल होती है वो क्या होती है, हमारी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट जिसके एलिमेंट्स हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार अगर उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी तो। अब हम चेक करते हैं कि हम टपल को कैसे डिनोट करते हैं। हम टपल को अपने पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना टपल बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अगर जैसे कि अब मैं करवाती हूं प्रिंट टाइप ऑफ टी, तो इसने क्या दे दिया, मुझे टपल दे दिया। क्यों? क्योंकि ये टपल का है, ये हमारा क्या है, टपल है। अब अगर हम इसमें वैल्यूज भी असाइन करते हैं तो वो भी हम नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की, तो अब भी ये क्या आ गया, हमारा टपल आ गया। बट क्या मैं इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर सकती हूँ जैसे कि हम लिस्ट में कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं डालूंगी तो ये टपल नहीं कहलाएगा, इसलिए इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है कॉमा सेपरेटेड पे। अगर मैंने यहाँ सिंपली कॉमा भी लगा दिया तब भी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये टपल हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे डिफर करता है हमारा। अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाती, अब मैं ऐसे लिखती विदाउट पैरेंथेसिस, ये तब भी क्या बोलते हैं, इसे टपल बोलता है। यानी कि टपल के लिए पैरेंथेसिस मस्ट नहीं होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, बट लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कंपल्शन होते हैं। उसके बिना हम अपनी लिस्ट को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। हम इसमें वही इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और अपना स्लाइस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, हम अपने एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे अगर कर दूं प्रिंट T1 और मैं यहाँ कर दूं जो थर्ड पोजीशन है वो मेरी प्रिंट हो जाए, तो इसमें क्या होगा, थर्ड पोजीशन क्या हो गई, प्रिंट हो गई, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू होती है 0 से। अब मैं यहाँ पे कर दूं, अगर ऐसे स्लाइस ऑपरेटर लगा दूं तब भी ये सारे एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? वही होते हैं प्लस और स्टार हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब हम यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए अपने, यहाँ पे भी मैं अपनी एक टपल ले लेती हूँ। अब मैं प्रिंट में कर देती हूँ T1 प्लस T2। अब मैं अगर इसे रन करती हूँ तो इसने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड इन द सेंस कि दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे करती *2 तो अब ये क्या करेगा, उसी को अगेन रिपीट कर देगा। कितनी बार? 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने क्या करा है, यहाँ पे 2 टाइम्स करा है। अब हम चेक करते हैं कि हम क्या क्या अपने फंक्शंस और मेथड अपने टपल में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा लेन, जो हम पहले भी कर चुके हैं अपने लिस्ट में, उसी की तरह इसमें भी इसकी वर्किंग होती है। अब अगर हम देखें, प्रिंट करें हम लेंथ ऑफ T, तो ये भी क्या करेगा, उसी की तरह क्या दे देगा, लेंथ दे देगा। कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। अब ऐसे ही अगर मुझे काउंट करवाना है कि मेरा एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, तो हम अपना मेथड यूज करेंगे काउंट, और मुझे जिसका भी काउंट करवाना है, अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 23, तो इसने क्या दे दिया, 0, क्योंकि वो एक बार भी नहीं है। अब मैं यहाँ देती 20, तो इसने कितनी बार दे दिया, एक बार दे दिया। अब मैं अगर यहाँ पे अगेन 20 रिपीट कर देती तो ये क्या करता, काउंट मुझे अगेन बढ़ा के दे देता।
अब नेक्स्ट ऐसे ही होता है हमारा इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगी इंडेक्स तो ये जो भी इसकी इंडेक्स पोजीशन होगी ये मुझे वो रिटर्न कर देगा। अब बात आती है हमारी सॉर्टेड की। सॉर्टेड का मतलब आई नो आप सबको पता ही होगा कि सॉर्टेड का क्या मतलब होता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग में अरेंज करना। जैसे कि ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। अब इसमें अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, अपना फंक्शन लिख दूंगी सॉर्टेड। बट इतना ध्यान रखना जो आउटपुट होगा इसमें वो टपल फॉर्म में नहीं आएगा, वो लिस्ट फॉर्म में आएगा। रीजन, क्योंकि हमने क्या बोला कि टपल हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, उसमें हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको अगेन रीअरेंज कर रहे हैं। अगर हम अपनी वैल्यूज को रीअरेंज कर रहे हैं इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसको क्या कर रहे हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, रिवर्स लिख दूंगी। रिवर्स से क्या होगा, और मैंने रिवर्स में अगर यहाँ लिखा ट्रू तो अब ये क्या करेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे देगा। ऐसे ही होता है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम मेथड, यानी कि हमें क्या चेक करना है कि क्या सबसे बड़ी वैल्यू है, क्या सबसे छोटी वैल्यू है। आई होप अभी आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। मैं सिर्फ वही मेन फंक्शंस बता रही हूँ जो ज़्यादातर हम अपने टपल में यूज़ करते हैं। बाकी हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम्स करेंगे टपल के कि क्या क्या और फंक्शंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा मैक्स ऑफ टी, यानी कि जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही मिनिमम के लिए होती है, यहाँ पे मैंने लिखा मिन यानी कि मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी आ गई। अब अगर मुझे दो अपनी टपल्स को कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे। जब तक पाइथन 2 था तब तक हम अपना CMP यानी कि कंपेयर फंक्शन यूज कर सकते थे, बट पाइथन 3 में हम ये फंक्शन अपना यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल अपना ऑपरेटर ही यूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अपने एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पे भी हम लिखते हैं, और अब मैं कर देती हूँ T1 ग्रेटर देन T2। क्या T1 मेरी T2 से बड़ी है, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। जैसे कि हमने अपने लिस्ट में पढ़ा था जब हमने कंपैरिजन करा था कि ये वही उसी तरीके से होता है कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। हम वही सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, हम ये सब भी यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हमने जो भी लिस्ट में यूज किया था। अब हम इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे अपना टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग का। पैकिंग अनपैकिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली जैसे कि आपके बैग में कुछ भी सामान होता है, आप उसको क्या कर देते हो, सबको बाहर निकाल देते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनपैकिंग। और पैकिंग का क्या मतलब होता है कि हम बैग में अपना सारा सामान रख रहे हैं। तो वैसे ही हमारा टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग होता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और मैं उसको पैक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, A, B और C, और मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया T। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, अपनी पैकिंग बोलते हैं। और अनपैकिंग क्या हो गया, इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा, कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने अपने एलिमेंट्स लिखे हुए थे 10, 20 और 30, और यहाँ पे मैंने क्या किया, A, B, C इक्वल्स टू T कर दिया। और अब अगर मैं अपनी A की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो वो मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 10 करेगा। जो ये पैकिंग अनपैकिंग होती है ये हम अपने लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हम अपने स्ट्रिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, यही चीज हम अपने सेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार अप्लाई करके चाहे इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें टपल कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था वैसे ही टपल कॉम्प्रिहेंशन होता है, बट टपल कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता। ये रिजल्ट तो हमें देगा बट उसका डेटा टाइप टपल नहीं होता है। हम चेक करके देखते हैं कि क्या उसका डेटा टाइप आता है। यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन लिखा
for x in रेंज 1,11 और अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया अपना t। और अब हम इसका डेटा टाइप भी देख लेते हैं कि इसका क्या डेटा टाइप है। अब हम इसे अगर रन करके देखते हैं तो देखो जो ये इसका आउटपुट आया वो किस फॉर्म में था, वो हमारा नॉर्मल, कोई भी अगर हम देखेंगे तो ये कोई हमारा टपल में नहीं है, ये हमारा किस में है, जनरेटर डेटा टाइप में आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टपल होती है वो, उसमें हम टपल कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारे लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है। एक तो फर्स्ट डिफरेंस होता है स्क्वायर ब्रैकेट का। लिस्ट में क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और टपल में हमारे पास क्या होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं। ये तो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जो हमारी लिस्ट होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और जो हमारी टपल होती है वो क्या होती है, हमारी इम्यूटेबल होती है। जो लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं डिक्शनरी में, बट यहाँ पे हम उसे यूज कर सकते हैं की तरह अपने डिक्शनरी में। ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को सपोर्ट करता है, यानी कि ये कॉम्प्रीहेंशन को सपोर्ट करता है, और जो हमारा टपल होता है वो सपोर्ट नहीं करता है बिल्कुल भी, और ये चीज़ हम पहले ही चेक कर चुके हैं। देखो इन लॉजिक का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कैसे वर्क कोई चीज़ करती है या नहीं करती है। सिंपल है, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमें साफ पता चल गया कि वो क्या है, हमारा इम्यूटेबल है। तो अगर वो इम्यूटेबल है तो उसमें हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके में वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टपल क्या होता है, उसमें हम कैसे वर्किंग करते हैं अपनी। नेक्स्ट वीडियो में हम टपल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या टपल के फंक्शंस होते हैं हमारे और किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।